अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअती अफ़ज़लु मिन सलातिल फ़ज़्ज़ि बिसबअin व इश्रीन दरजा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना, आदमी का जमात के साथ नमाज की अदायगी करना 27 दर्जे ज़्यादा अफजल है। यानी जो आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, उसको 27 दर्जे जो है ज़्यादा सवाब है। यानी उसको, और एक रिवायत में जो जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं, और वो भी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 25 दर्जे ज़्यादा सवाब है जमात के साथ नमाज पढ़ने का। तो गोया कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये अफजल है, 27 इससे उसका दर्जा जो है वो ज़्यादा सवाब है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 25 दर्जे ज़्यादा सवाब है। तो आदमी को एहतिमाम करना चाहिए कि आदमी जमात के साथ नमाज पढ़े और जमात का एहतिमाम करे। और एक अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी वादी और कोई भी गांव और कोई भी बस्ती जिसके अंदर 3 आदमी हों और वो जमात के साथ नमाज ना पढ़ें, मगर उनके ऊपर जो है वो शैतान गालिब आ जाता है, उनके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है। कि कोई भी बस्ती हो, कोई भी वादी हो, कहीं भी 3 आदमी मौजूद हों, और क्योंकि 3 आदमी की जमात होती है और 2 आदमी भी जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, तो गोया कि जहाँ भी 3 आदमी मौजूद हों और वो अजान का एहतमाम ना करें, जमात के साथ नमाज की अदायगी का एहतमाम ना करें, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके ऊपर शैतान गालिब आ जाता है, उनके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाए। तो कितने गांव ऐसे हैं, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, जहाँ पे अजान नहीं होती है, जहाँ पे जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम नहीं किया जाता। और ये जो है अल्लाह के रसूल और अल्लाह की नाराज़गी का एक ज़रिया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, अपनी बस्ती अपने गाँव के अंदर अजान दें, और जहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं वहाँ मस्जिदों में अजान दें, मस्जिद में जाकर जो है वो नमाज का एहतमाम करें। और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है और बहुत अजीम सवाब है इसके अंदर।